हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सी सेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, संचार कौशल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा के कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि पीसीएस का एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को, और सी सेट होता है जो बहुत ही बड़ा रोल क्वालिफाई करता है। सी सेट के एग्ज़ाम में अंतर्वैयक्तिक कौशल तथा संचार, अंतर्वैयक्तिक कौशल तथा संचार, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी सेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, इसके कम से कम देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन, कभी कभार 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है अगर आप 15-20 क्वेश्चन इससे कर ले रहे हैं और 15-20 अगर क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर ले रहे हैं और हिंदी के कर ले रहे हैं तो इससे आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बच्चे कल हम क्लास ले वाले थे, लेकिन हमें फीवर आने के कारण क्लास कल नहीं ले पाए थे, इसलिए आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। सी सेट के जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी साथ में हम कराते चलेंगे। ठीक है, जैसे सी सेट में पहले कॉपी तो सी सेट की चेक होती है, बाद में ही इसकी होती है जीएस की, तो सी सेट को भी हल्के में ना लीजिएगा बच्चे, सी सेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लेकर क्या आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं उससे लेकर आए हैं, और ये 70 क्वेश्चन है इसमें पूरे कंप्लीट विथ इसके एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताते भी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्वैयक्तिक कौशल, संचार या कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल होती क्या है। ठीक है, जब हम किसी भी व्यक्ति से यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से अगर हम उससे इंटरेक्शन करना चाहें, उससे बात करना चाहें, तो ये जो या वर्बल होगी या ठीक है, या शाब्दिक या अशाब्दिक होती है, वर्बल या नॉन वर्बल हो सकती है। ठीक है, तो जब हम उससे या अपने संकेतों के माध्यम से या फिर बोलकर उससे बात करें, उसके विचारों को हम अपने तक और अपने विचार उस तक पहुंचाएं, तो इसको बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल स्किल यानी कि अंतर्वैयक्तिक कौशल। ठीक है, इसके आप पूछेंगे, इसके बहुत चरण होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा पेन भी वर्क नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रेषक, अगर आप सेंडर होता है, अगर आप किसी की तरफ आप मैसेज भेजना है तो पहले प्रेषक होगा, सेंडर होगा, क्योंकि ये सीरीज कई बार पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए जरूरी है। ठीक है, प्रेषक यानी कि सेंडर है, जो मैसेज अगर भेजने से पहले क्या होता है, संकेतन होता है, इनकोडिंग करता है मैसेज को। ठीक है, मैसेज को क्या होता है, इनकोडिंग किया जाता है, उसके बाद संदेश यानी मैसेज बनता है, उसके बाद मैसेज को जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम के बाद कूटानुवाद किया जाता है, उसका डिकोडिंग होता है। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए डिकोडिंग किया जाता है, उसके बाद मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है और जब वो उसकी फीडबैक दे देता है तो उसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, और शोर नॉइस का क्या है, अगर मैसेज रिसीवर के पास नहीं पहुंच पा रहा है कोई शोर या नॉइस के कारण, तो फिर उसको बोलते हैं कि फीडबैक वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिसीवर के पास मैसेज ही नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, ये इसके सारे चरण हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रेषक पहले हैं, उसके बाद आएगा संकेतन, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर कूटानुवाद, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रतिपुष्टि। ठीक है, शोर के कारण प्रतिपुष्टि बाधित हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, मीडियम है, डिकोडिंग है, रिसीव्स है, और फिर लास्ट में रिसीवर्स है, और लास्ट में है फीडबैक। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, फीडबैक देंगे। ठीक है, अगर कोई शोर या नॉइस वगैरह ना हो तो फीडबैक वापस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, सी सेट के लिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता या संचार है, इससे संबंधित क्वेश्चन 15 से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ये इसको हल्के में ना लीजिएगा। आज हम 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं, अगर इसी 70 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो आपका इसी से सी सेट का जो ये टॉपिक होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रबंधकीय कौशल, प्रबंधकीय कौशल, ऑप्शन बी है सामाजिक कौशल, ऑप्शन सी है संबंध परक कौशल, ऑप्शन डी है प्रत्यायक कौशल। ठीक है, प्रत्यायक कौशल कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कौशल है, ठीक है, जो हम किसी से बात को अंतःक्रिया, जैसे हम किसी भी बात से, इंटरपर्सनल किसे कहते हैं, अंतःक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसी चीज होगी जो उसे सुगम बनाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, सामाजिक कौशल। ठीक है, सामाजिक कौशल, क्योंकि हम समाज से ही संचार करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले, स्कूल जाने से पहले, ठीक है, चाहे वो प्ले ग्रुप में हम जो जाए या फिर हम केजी में बैठे, ठीक है, उससे पहले हमें समाज से ही हमें क्या होता है,
इंटरपर्सनल स्किल यानी कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता या कौशल को हम सीखते हैं, ठीक है। पहले हम समाज से ही सीखते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सामाजिक कौशल होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन, ठीक है, जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं और एवं संप्रेषण को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल सामाजिक कौशल है, इनकी सोशल स्किल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सोशल से ही हम जितने अंतर्वैयक्तिक क्रियाएं होती हैं, जिससे बात करना, किसी से भी बात करना, किस तरह से वो शाब्दिक बात करनी है या फिर इशारों में बात करनी है, क्योंकि हमेशा संचार कई माध्यमों से होता है। आपने पढ़ा होगा इसमें कि संचार के कई माध्यम होते हैं, हम बिना बोलकर भी संचार कर सकते हैं, ठीक है, बिना बोलकर हम किसी से संचार कर सकते हैं, ठीक है, बोलकर भी संचार कर सकते हैं। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, ठीक है। तो क्या कौन सा कौशल है, सोशल कौशल, सोशल स्किल यानी कि सोशल कौशल जरूरी है, ठीक है, सामाजिक कौशल। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि संप्रेषण में शाब्दिक यानी कि वर्बल और अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, बी। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। फर्स्ट है, समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। सेकंड है, व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। कूट आपको बताना, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो दोनों, ऑप्शन डी एक और दो दोनों में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। समानुभूति और सहानुभूति में अंतर होता है बच्चे, ठीक है। समानुभूति होती है एम्पैथी और सहानुभूति होती है सिंपैथी। जब किसी की भावनाओं को, ठीक है, जब किसी की भावनाओं को हम उसके जैसा ही फील करें जैसा वो फील कर रहा है बिल्कुल, तो वो हो जाता है समानुभूति, ठीक है। तो क्या वो हो जाता है समानुभूति। और लेकिन जब हम उसकी भावनाओं को ये बोले कि अरे यार आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ, ठीक है, और उसके बाद जब तक हम वहाँ बैठे हैं जब तक तो हमें उससे क्या हो रही, सहानुभूति हो रही है। लेकिन जैसे हम वहाँ से निकले, फिर जाके हम पार्टी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं कर रहा ना पार्टी, वो तो परेशान है ना, तो वो क्या हुई, सहानुभूति, कि हम उसके जैसा फील नहीं कर पा रहे, बस वो उधर जब तक थे जब तक उसको सहानुभूति दिखाई। और समानुभूति होती है कि जो वो फील कर रहा है, जैसे अगर वो रो रहा है जो भी है, हम उसके जैसा ही फील करें, ठीक है। तो सिंपैथी एम्पैथी हो गई समानुभूति और सिंपैथी हो गई सहानुभूति, ठीक है। सिंपैथी क्या हो गई, सहानुभूति होगी, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है, कौन सा सही है। इसमें लिखा समानुभूति सहानुभूति दोनों समान नहीं है, दोनों में बहुत ही अंतर है, ठीक है, ये तो गलत ही हो गया। सेकंड है, व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना सहानुभूति है, ठीक है। दूसरों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, जैसा कि वो फील कर रहा है सेम टू सेम हम वैसा फील करें, तो वो होता है समानुभूति, ठीक है। तो सेकंड बिल्कुल सही है, तो केवल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो समानुभूति एम्पैथी का अर्थ है दूसरे की भावनाओं या अनुभूतियों को समझना, ठीक है। दूसरों की भावनाएं और अनुभूतियों को सेम वैसे ही समझना, जैसे उसके साथ गुजर रहा है सेम वैसे ही फील करना, ठीक है। और सहानुभूति होता है यानी कि सिंपैथी होता है, जो दुखी व्यक्ति होती है उसे उसको अपने से जोड़ते हुए अपनी भावनाएं यानी कि अपनी भी भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती हैं, ठीक है। यानी कि दुखी है, जो व्यक्ति दुखी है उसे सहानुभूति देंगे कि हाँ जो हुआ गलत हुआ, ठीक है, लेकिन उसके जैसा हम फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या है, सहानुभूति, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समानुभूति एम्पैथी का अर्थ है दूसरे की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने और उन्हें महसूस करने की क्षमता, ठीक है। इसमें व्यक्ति दूसरे के कष्टों या दुखों पर अपनी भी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है, या प्रेषित करता है। इसमें भावना का संप्रेषण नहीं होता, जबकि सहानुभूति में दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भी भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है, ठीक है, कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन समानुभूति होता है कि वो कुछ बात नहीं करता, सेम वही फील करता है जो वो फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, एक मिनट, ऑप्शन ए है आदान प्रदान में, ऑप्शन बी संचार में, ऑप्शन सी समव्यवहार में, ऑप्शन डी विश्वास बनाने में, ठीक है। अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, ठीक है, किसी से संचार करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे अधिक समय किस चीज में लगता है, ठीक है। किसी से भी कम्युनिकेशन बनाने में
ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल बनाने में सबसे ज़्यादा किसका समय लगता है, ठीक है, किसका लगता है, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास बनाने में, ठीक है। अगर हम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास बना ले जाएं तो फिर हमारे उसके साथ कम्युनिकेशन होने लग जाएगी, ठीक है, अंतर वैयक्तिक भावनाओं का आदान प्रदान होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि विश्वास बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अगर एक बार विश्वास बन गया तो अच्छे पे संबंध बनते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर वैयक्तिक संबंधन व्यक्ति करने में नहीं किया जाता। ये व्यक्त करने में है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्त करने में नहीं किया जाता। आपको बताना नहीं, अंडरलाइन कर लेंगे पहले। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता, ठीक है। अंतर वैयक्तिक यानी कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है लोक कौशल, ऑप्शन बी है मृदु कौशल, ऑप्शन सी जीवन कौशल, ऑप्शन डी संगठनात्मक कौशल। बताइए किसमें नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। आप देखेंगे आपको कम्युनिकेशन किसी से करना है, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने हैं, ठीक है, संचार करना है, तो आपको लोक कौशल तो आना चाहिए, यानी कि सामाजिक कौशल जो आपको है वो आना चाहिए। मृदु कौशल भी होना चाहिए, आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, मृदुल होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट लैंग्वेज वाले ही होने चाहिए, मधुर भाषी होने चाहिए, ठीक है। जीवन कौशल भी होना चाहिए, आपको लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन संगठनात्मक कौशल का इधर कहीं रोल नहीं है, ठीक है। संगठनात्मक रोल कौशल का इसमें कहीं रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें यही बताया गया है, मृदुल कौशल और भाषा ही सबके प्रयोग किया जाता है, लेकिन संगठनात्मक कौशल का इसमें कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है तथ्य सामग्री और निष्कर्ष। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है, ठीक है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी है अनुमान लगाना, ऑप्शन सी समझना समझाना, ऑप्शन डी है प्रदीपन या प्रकाश डालना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच अगर आपके पास कोई फैक्ट है, ठीक है, और आपको उसमें से निष्कर्ष निकालना है, तो आपका जो मानसिक माने कि जो आपका मानसिक संयोजन होगा, आपके सोचने में क्या आप सोचेंगे, ठीक है। मानसिक बोलते हैं ना, आपका मानसिक लेवल, यानी कि आप किस लेवल पे क्या सोचेंगे, मानसिक संयोजन आपका क्या होगा, चिंतन आपका क्या होगा, क्या आप सोचकर निकालेंगे इस चीज को, ठीक है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, ठीक है। क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। अगर आपके पास कोई विषय है, कोई सामग्री है, उसके बीच आपको निष्कर्ष निकालना है, तो पहले क्या होता है, आप अनुमान ही निकालेंगे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर इसने ऐसा किया, ये डाटा है अपने पास, ये चीज है, तो इसका ये हो सकता है कि जैसे कि बजट है, बजट के अनुमान ही तो निकाला जाता है ना, साल भर का पूरा कि ये इतना खर्च होगा, ठीक है। अगर हमारे पास विवरण है किसी भी चीज का, जैसे हम लोग मंथली का समझते हैं, जैसे मंथली बजट है, ठीक है, किसी भी हम हाउस वाइफ के लेके चलते हैं, मंथली बजट है किसी लेडीज के पास कि हमारा 15,000 खर्च हो रहा है महीने का, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट महीने में भी उतना खर्च होना है, तो वो उसकी फैक्ट पे, उसके तथ्य सामग्री के अकॉर्डिंग वो अनुमान लगा देती है कि इतना इतना खर्च होना, इतना इतने दूध में जाएगा, और इतना हमारा वेजिटेबल्स में जाएगा, इतना और यानी इमरजेंसी में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है, इन्फेरिंग करना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे हम बी कर लेते हैं। क्या है, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति अनुमान लगाने यानी कि इन्फेरिंग की होती है। जैसे कि मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की 80% तक संभावना है, तो यह क्या होता है, अनुमान बेस्ड होता है। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जिस तरह बजट का अनुमान लगाना कि उतना बजट आपका बच भी जाए और आपको इतना बजट खर्च भी हो जाए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी अनुमान बेस पर होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप उस तरह से सोच सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। ऑप्शन ए आवश्यकता अनुसार औपचारिक संवाद, ऑप्शन बी स्पष्ट तथा ध्यानपूर्वक संवाद, ऑप्शन सी है अनौपचारिक अंतर संचार, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा,
ठीक है। क्या होता है, कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो हम उन लोगों से कर सकते हैं जो हमारे हमसे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। ठीक है, जो हमसे ऊपर वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, ठीक है, उनसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, उनसे हम फॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि अगर आपको अच्छे संबंध स्थापित करने तो कभी कभार हम डेप्थ में न जाते हुए उनसे अनौपचारिक अंतर संचार कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अनौपचारिक अंतर संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अनौपचारिक संचार क्या होता है देखेंगे अभी। अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व है, यानी कि जो अपने से बड़े अधिकारी, तथा पार्श्व जो अपने समानांतर अधिकारी है, पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। ठीक है, अपने जो ऊपर के अधिकारी होंगे, जो अपने संचार के अधिकारी हो, उनसे के बीच हमारे जब संचार होगा तो क्या कमियां होंगी उस पर, उसको दूर करेगा। ठीक है, अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उच्च अधिकारी जो होते हैं अपने सहयोगियों व अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करके समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा इनफॉर्मल डेप्थ में न जाके, उनका पर्सनल व्यू न जाके, ठीक है, आप इनफॉर्मल इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, सी हो जाएगा, अनौपचारिक अंतर संचार। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन सी, हाँ ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी करते हैं, 70 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है, कौन सा है, उपलब्धता, संस्कृति, शक्ति या योग्यता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के दूसरों के साथ काम करने के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल कौन सा होगा, कि आप उसके हमेशा अवेलेबल रहेंगे वो, कि आप पावर दिखाएंगे तब, या एबिलिटी होगी। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी व्यक्ति से दूसरों के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारा कौशल क्षमता क्या होगी, हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, एबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास योग्यता होनी चाहिए जिससे हम दूसरों के साथ काम कर सकें। ठीक है, ये क्या हो गया, योग्यता होनी चाहिए, ना तो शक्ति उपलब्धता, ये कोई भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, डी। ठीक है, डी है, किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखते 8 में क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए शर्मिलापन, ऑप्शन बी सांवेदिक परिपक्वता, ऑप्शन सी आग्रहता, और तदनुभूति। ठीक है, क्या कर सकता है, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी से संबंध नहीं बना पा रहे, हमारे किसी से संचार नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छे हमारे किसी से संबंध नहीं हो पा रहे, तो इसका एक क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले कारण हो सकता है इसका कौन सा, शर्मिलापन। ठीक है, हमारा शर्मिलापन, अगर हम बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के, शाई नेचर के हैं, ठीक है, तो हम एक किसी से दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मेन कारण हो सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति के विकास में भी बाधा बनता है। ठीक है, शर्मीलापन बहुत ज़्यादा होना व्यक्ति के विकास में भी बाधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन असत्य है, आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन असत्य है अंतर्वैयक्तिक कौशल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असत्य अंतर्वैयक्तिक कौशल होते हैं, असत्य है अंतर्वैयक्तिक कौशल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असत्य अंतर्वैयक्तिक कौशल होते हैं। ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, ऑप्शन बी संविराम दंड द्वारा, ऑप्शन सी तदात्मीकरण द्वारा, ऑप्शन डी आत्मसात करने के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं होते, आपको बताना किससे अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगी। ठीक है, किससे नहीं होगी, आपको ये बताना। ठीक है, अनुकरण करेंगे हो जाएगा, तदात्मीकरण होगा हो जाएगा, आत्मसात करेंगे हो जाएगा, लेकिन सविराम दंड वाला ये प्रोसेस से अंतर्वैयक्तिक कौशल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 का आंसर क्या है, डी हो जाएगा, सविराम दंड द्वारा अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित नहीं किया जाता। ठीक है,
तदात्मीकरण यानी कि बौद्धिक कौशल, ठीक है। तदात्मीकरण होता है बौद्धिक। आत्मसात तो आप जानते हैं, किसी की चीजों को अपनाना। अनुकरण जैसे किसी के बातों को, किसी को फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बस सविराम दंड एक अलग है। दंड से किसी के, अगर हम किसी को दंड देंगे, ठीक है, तो उससे क्या हमारे संचार होने लग जाएंगे, संबंध अच्छे हो जाएंगे, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? आपको बताना कौन सा सुसंगत नहीं है। ऑप्शन है सकारात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी संयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, ऑप्शन सी सुनने की तत्परता, ऑप्शन डी संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। आपको बताना है अंतर्वैयक्तिक कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल में कौन सा मतलब सही नहीं होगा, कौन सा सही नहीं होगा। सकारात्मक अभिव्यक्ति, ये तो नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सुनने की तत्परता, ठीक है, सुनने की तत्परता, ये भी सही है, ठीक है। संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, ये भी सही है, पर लेकिन ये दिया है सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। अगर आपके जो साथ में अधिकारी हैं और जो भी सहयोगी हैं, चाहे वो पार्श्व हों या फिर आपसे अधीनस्थ हो या कनिष्ठ हो, कोई भी हो, ठीक है, तो आप उसकी बातों पर संदेह करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर आपका आगे कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, कैसे? ये इंटरपर्सनल स्किल का ये गुण नहीं होता है, ठीक है, ये इसका वर्च्यू नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि सेम इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया भी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होगा, वहीं पे आपको दिखाएंगे, बाकी तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संबंधों की संरचना संबंधित है, किससे है? रिलेशन की जो स्ट्रक्चर होता है उस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नियंत्रण से, ऑप्शन बी संगठन से, ऑप्शन सी नियोजन से, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ठीक है, अभिप्रेरणा से। संबंध हमारा जैसे किसी से भी संबंध बना है, कोई से हमारी लाख लोग होते हैं दुनिया में, जब हम कहीं जाते हैं, जैसे कोचिंग करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इतनी बड़ी क्लास में कोई एक ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बनता है, ठीक है, बनता है जो भी हो, ठीक है। तो वो कैसे होता है कि हमारे अंदर से अभिप्रेरणा आती है कि ये उससे हमारे संबंध बन जाते हैं, ठीक है। ना तो वो कंट्रोल से बनते हैं, ना नियोजन से, क्योंकि हम सोची हुई प्लानिंग नहीं होती अरे कि हम इससे ही फ्रेंडशिप करेंगे, ये कोई प्लानिंग का बात नहीं, ना तो कोई संगठन से बनते हैं, ये बनते हैं अभिप्रेरणा से, हमारे अंदर से ही भाव आता है और उससे हमारे रिलेशन बन जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। संबंधों की रचना अभिप्रेरणा से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा होगा, अपने अधिकांश जो मूवीज होती हैं हिंदी पिक्चर, जो ओल्ड मूवीज हैं वो देखी होंगी, अधिकांश दो घरों में क्या होती थी? दुश्मनी होती थी, ठीक है, और अधिकांश उनके एक लड़का जैसे उनके घर का, दूसरे घर की लड़की, उनमें फ्रेंडशिप हो जाती थी, ठीक है। अगर ये नियोजित होता तो कोई करता क्या? नहीं ना, कंट्रोल से होता नहीं होता, संगठन से होता नहीं, क्योंकि उनके अंदर से ऐसी भावना हो गई और अपने आप ही संबंध बन गए, ठीक है, तो अपने आप ही रिलेशन बन गए, इनकी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। तो ये किससे होता है? अभिप्रेरणा से, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया? डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 11 तक हो गया ना बच्चे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, ठीक है। ऑप्शन बी है व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, ठीक है। ऑप्शन सी है व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो। ऑप्शन डी यदि किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। ऑप्शन डी व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। कौन क्या आवश्यक होगा? क्या होगा इसमें? कहा व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो तो क्या कम्युनिकेट नहीं करता है ना, नहीं कम्युनिकेट तो वो भी करते हैं जो बोलते भी नहीं, ठीक है। तो व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो तमिल बोलेगा या महाराष्ट्री बोलेगा, ठीक है, या बंगला बोलेगा, तो क्या वो कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन सी है व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, ये नहीं। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, ठीक है, वो अपनी बात बस दूसरे तक पहुंचा सके, वही लैंग्वेज उसके लिए अच्छी है, और नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो सही नहीं है, ठीक है। चाहे वो मातृभाषा की बात हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। इसका सभी जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना,
ठीक है, लेकिन आज कुछ उसके अलग ही मीनिंग बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, जैसे कि इसमें भी बताया गया कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन ए है असर्शन रीजन का। कथन ए है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। ठीक है, कारण है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। नीचे दिए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। ऐसे देखो, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। ठीक है, इसकी लैंग्वेज हिंदी में बच्चे ऐसे ही होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रांसलेटर थोड़ा काम नहीं कर रहा है ना, तो नहीं कर पाए हम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के द्वारा हम किसी संचार बनाते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे ए तथा आर दोनों से, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर यही माना था। ठीक है, अगर हम दूसरा बताएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर ए माना था। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गए, 14 पे चलेंगे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखेंगे अच्छे श्रोता बनने के लिए। सबसे पहला कि अगर आप गुड लिसनर बनना चाहते हैं, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित है वे हैं क्या। ऑप्शन ए है ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी कि किसी पर अटेंशन देना और उसके बाद फीडबैक देना। ऑप्शन बी है ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना। ठीक है, ऑप्शन सी है ध्यान देना, दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों के अनुक्रिया देना। ओके, ऑप्शन डी है एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना तथा सकारात्मक समालोचना प्रदान करना। ऑलराइट, अब बताइए आंसर क्या हो गया इसका। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित है वे हैं, क्या हो सकते हैं। सही सिंपल सी बात है कि ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अगर आप किसी की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है, आप गुड लिसनर हैं और किसी की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, तो सबसे क्या आप उसे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप प्रतिपुष्टि भी देंगे कि अगर कहाँ पे वो कुछ ये बात आपको अच्छी लगी तो भी और गलत लगी तो भी। ठीक है, तो उसके बाद फीडबैक भी देंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा कि आप उसको अच्छे श्रोता बनने के लिए ये कौशल संबंधित होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है और बाकी ये गलत है, छिपाना पाना कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अटेंशन देना और साथ में ही प्रतिपुष्टि करना है, फीडबैक देना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अब यहाँ आपको पहले बताया कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया था सी। ठीक है, विकल्प सी दिया था। ठीक है, आयोग ने विकल्प सी दिया था, बाकी होगा ए। ठीक है, तो आपको जो लगे आप लगा दीजिए, अब मैं दोनों ही बता दूंगी। ठीक है, ध्यान देना था दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना। ठीक है, ये भी हो सकता है, प्रतिपुष्टि देना है, अनुक्रिया देना। हम तो ए नहीं करेंगे, हम आयोग की बात पे चलेंगे। ठीक है, आयोग की बात पे ही चलेंगे। ठीक है, एक बार इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोग की बात पे ही चलना है हमें, क्योंकि आयोग जो मानेगा, हमें तो नंबर से ज़रूरत है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, हम ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बाबा बन के तो बहुत से लोग बैठे हैं अभी भी। ठीक है, 14 का आंसर क्या है। अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और पूरी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना भी आवश्यक है।
देखेंगे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने प्रारंभिक संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है। ठीक है, तो सी हम इसका आंसर मान लेंगे। ठीक है, बाकी था ए सही, लेकिन आयोग जो माने वही ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीकी जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है। ठीक है, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है। ऑप्शन ए परिस्थिति का वर्णन करना, परिस्थिति का वर्णन करना। ये हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाते परिस्थिति को पारिस्थिति पढ़ने लग गए। ठीक है, ऑप्शन ए है परिस्थिति का वर्णन करना। ऑप्शन बी है चिंता व्यक्त करना। ऑप्शन सी है वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। ऑप्शन डी है प्राह वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना। बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक प्रयोग में लाई जाती है वो क्या हो सकती है? ठीक है, क्या हो जाएगी? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, जो बोल रहा है अगर उसको हमने अन्य शब्दों में व्यक्त कर लिया तो ये हमारे पास क्या है? कौशल है। ठीक, ऑप्शन सी है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 16 पर, फटाफट करें बच्चे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, संदेश होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यानी मैसेज या संदेश होता है। ऑप्शन ए एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो यानी कि नॉइस से ऊपर हो। ऑप्शन डी है एक अस्पष्ट संकेत। ठीक है, ऑप्शन सी है एक गड्डमगड उद्दीपक, गड्डमगड कोई भी मैसेज। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। संदेश क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? संदेश वह होता है जो एक सुस्पष्ट हो संकेत जो कोलाहल स्तर से नहीं नॉइस से ऊपर हो, शोरगुल से ऊपर हो। ठीक है, उसे बोलते हैं एक सुस्पष्ट संदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलाहल स्तर से ऊपर एक सुस्पष्ट जो संकेत होता है वही संदेश होता है। ठीक है, उसको होता है ऑप्शन ए। ठीक है, अगर नॉइस के बाद हो जाएगा नॉइस। ठीक है, अगर हम कहीं पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कहीं अगर कोई रोड पे खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है और वो तुमसे मोबाइल से बात कर रहा है। ठीक है, वो किसी से मोबाइल पे बात कर रहा है, तो आप बताइए कि आपको क्लियर सुनाई देगा कि वो क्या क्या बोल रहा है? सुनाई देगा ना। तो सुनाई कब देगा? जब वो शांत वातावरण में एक नॉइस एरिया से अलग जाके वो बात करेगा तो हमें स्पष्ट उसका संदेश सुनाई देगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र। ठीक है, नीति शास्त्र क्या है आपको बताना। ऑप्शन ए समझने में अवरोध को बढ़ाता है। ऑप्शन बी ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, नीति शास्त्र से पर आपको बताना है। ऑप्शन सी विचारने योग्य नहीं है। ऑप्शन डी विचारने योग्य है। 17 का आंसर बताइए। ठीक है, नीति शास्त्र यानी एथिक्स। ठीक है, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र यानी एथिक्स का बहुत रोल है। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, कोई बात बोलने से पहले अगर आप एथिक्स से भली बात जानते हैं, ठीक है, तो कोई भी बात बोलने से पहले उसको खुद से सोचेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब जाकर वो डिलीवर करेंगे उस बात को। ठीक है, क्योंकि ये सोचेंगे कि इसके परिणाम और क्या हो सकते हैं अगर हमने ये बोला। ठीक है, तो क्या है नीति शास्त्र विचारने योग्य है। ठीक है, पहले हम आप बात को विचारेंगे, ठीक है, सोचेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब जाके उस बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र का बहुत बड़ा रोल है, ये विचारने योग्य होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे अंतरवैयक्तिक जो संप्रेषण में नीति शास्त्र है, एथिक्स है, ठीक है, जैसे कि विचारने, क्योंकि ये संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से बात ऐसे बोल दें, ठीक है, जो किसी बहुत बुरी लग जाए तो आपका तो वहीं पर रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई बार 10 सालों के लंबे रिलेशन एक कड़वी बात बोलने पर खत्म हो जाते हैं 1 मिनट पर। ठीक है, क्योंकि इंसान बिना विचार के ही उससे वो बात कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या एथिक्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रभावी श्रवण समावेश करता है। ठीक है, प्रभावी श्रवण समावेश करता है। ऑप्शन ए पूर्वाग्रह को। ऑप्शन सी विस्तृत समालोचना को। ऑप्शन सी असहमति
असहमति के बिंदुओं को छानने का। ऑप्शन डी अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। आपको बताना है प्रभावी श्रवण, ठीक है। अगर आप किसी से इफेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या शामिल हो सकता है, क्या शामिल हो सकता है इफेक्टिव लिसनिंग में। अगर आप एक इफेक्टिव लिसनर हैं तो क्या शामिल, इसमें क्या आपका एक कौशल हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, पूर्वाग्रह को नहीं। अगर आप किसी से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं किसी भी चीज पर, तो फिर यहाँ से आपके डिसीजन मेकर जो डिसीजन होगा वो गलत होगा, ठीक है। विस्तृत समालोचना होगा नहीं, आप बहुत ज्यादा विस्तृत समालोचित करेंगे वो भी नहीं होगा, ठीक है, समालोचना करना। असहमति के बिंदु को छानने का ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को, ठीक है, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। अपना संदेश होगा उसको समझेंगे, देन उसको फीडबैक करेंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो प्रभावी श्रवण की इफेक्टिव लिसनिंग में यह शामिल है कि अपने द्वारा संदेश की समझ का पुष्टिकरण कहे हुए संदेश को सरल ढंग से व्यक्त करके किया जाए, ठीक है। ठीक है, डी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। बच्चे जुकाम हो रहा है ना, तो बोलते में थोड़े तकलीफ हो रही है हमको। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए चीजें उधार देना, ऑप्शन बी स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ऑप्शन सी शक्ति अभिप्रेरण, ऑप्शन डी पार्टी में प्रसन्न रहना। बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। ठीक है, सिंपल सा आपको किसी के साथ अगर क्लोज रिलेशन रखने, निकट की मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप रखनी है, तो क्या चीजें होगी, आप उससे चीजें उधार लेंगे, ठीक है। चीजें उधार लेंगे तो ये नहीं, फिर तो उसका रोज ही कॉल आएगा, ठीक है, और कहेगा कि कब दे रहे हो हमारा पैसा, अगर किसी से उधार ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति अभिप्रेरण, बिल्कुल नहीं, अगर वो पावर दिखाएंगे तो उससे भी नहीं हो पाएगा। पार्टी में उसके साथ प्रसन्न रहेंगे, तो इससे अगर किसी से आप पार्टी में गए उसके साथ प्रसन्न रहेंगे तो क्या आपके उससे निकट की मित्रता हो जाएगी, नहीं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, ठीक है। जब उस मित्र को, आपके फ्रेंड को, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो उसकी क्या करें, हेल्प करें, ठीक है। इससे उससे आपके बहुत निकट रिलेशन बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरवैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। कौन सा निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, बताइए, ठीक है। अंतरवैयक्तिक संबंध आपके बन रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन बन रहे हैं, तो क्या आपसे सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए शर्मिलापन, ऑप्शन बी सांविक परिपक्वता, ऑप्शन सी दृढ़ता परकता, ऑप्शन सी तदनुभूति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा, शर्मिलापन अभी बताया था, साई नेचर, ठीक है, तो ये तो साई रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, साई नेचर हो जाएगा, साई किसी से होना, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रियाएं बताएं, ठीक है। साइमन द्वारा डिसीजन मेकिंग में जो निर्णय लेने की क्षमता है उनके बारे में उन्होंने बताया कि कई माध्यमों से निर्णय लिया जा सकता है। ऑप्शन ए बुद्धिपूर्ण क्रिया, ऑप्शन बी अभिकल्प क्रिया, ऑप्शन सी चयन क्रिया, ऑप्शन डी तदात्मीकरण क्रिया, ठीक है। आपको विषम प्रक्रिया बताना है जिससे नहीं लिया जा सकता निर्णय, ठीक है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया कौन सी होगी। 21 के आंसर बताइए, ठीक है। कौन सा होगा, तदात्मीकरण क्रिया, ठीक है। जिसे तदात्मीकरण क्रिया है इसी को बोलते हैं बौद्धिक क्रिया, ठीक है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है कि इसके आपने पढ़े नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आया था डेल्फी तकनीकी भी और साइमन वाले तकनीकी भी, ठीक है। देखेंगे साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में सुझाए गए बिंदुओं में 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार देखेंगे। पहली होती है बुद्धिपूर्ण क्रिया, जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ठीक है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी बोलते हैं। सेकंड है अभिकल्प क्रिया, इनकी डिजाइन एक्टिविटी बोलते हैं। और थर्ड है चयन क्रिया, इनकी चॉइस एक्टिविटी कहते हैं। इंटेलिजेंस है इनकी बुद्धिपूर्ण क्रिया, डिजाइन एक्टिविटी यानी कि विकल्प क्रिया, चयन प्रक्रिया, चॉइस एक्टिविटी, ये है साइमन
द्वारा प्रस्तावित निर्णय, ठीक है। लेकिन इसके दूसरा है तदात्मीकरण, ये बौद्धिक प्रक्रिया का दूसरा अलग ही रूप होता है, ये इसमें नहीं इसलिए हटा दिया था, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन ने बस 1960 में, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए बच्चे बता रहे हैं। हर्बर्ट साइमन ने बस 1960 में अपने निर्णय प्रक्रिया संबंधी सहायक तंत्रों को व्यक्त करने हेतु विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने माना कि निर्णय संबंधी प्रक्रिया कि इसके विभिन्न चरण होते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कई स्टेप होते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम मनुष्यों में निर्णय प्रक्रिया से संबंधित कुछ मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें इनके विकल्पों में तदात्मीकरण क्रिया, जैसे बोलते हैं तदात्मीकरण क्रिया, जैसे आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटीज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी साइमन के निर्णय संबंधी प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप, यानी कि बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही भाग है, ठीक है। इसे अलग से नहीं मानेंगे, ये इसी का है, ठीक है। तदात्मीकरण क्रिया या फिर इंटेलिजेंस एक्टिविटी दोनों ही एक ही बात है, इसलिए इसको विषम पद बना दिया गया, क्योंकि ये तो दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। इसलिए इसे अलग से एक चरण नहीं माना जा सकता, इसलिए विकल्प डी विषम है, ठीक है। आगे ना बात समझ में, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये समझाना जरूरी था, इससे आते हैं बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, है ना, क्वेश्चन, हाँ 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 है, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ठीक है। किसका डिसीजन मेकिंग का अंतिम, ठीक है, लास्ट जो स्टेप होगा क्या हो गया। ऑप्शन ए है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी है निर्णय की प्रभावकता का मूल्यांकन, ऑप्शन सी निर्णय मानदंड की पहचान, ऑप्शन डी होगा समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अंतिम चरण क्या होगा, में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ठीक है। कौन सा होगा, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, कि इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे, इसका मूल्यांकन करना भी। जब आपने निर्णय ले लिया फिर उसका मूल्यांकन भी तो करेंगे कि अगर हम ये चीज़ लागू कर दी तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं पे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी डिसीजन लगाते हैं, जैसे कि अगर अभी नवरात्रि चल रहे, ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि इधर से यहाँ पे मूर्ति है, जैसे कोई स्टैचू यहाँ स्थापित नहीं होगी और वहाँ हमेशा होती आई है, और आप अगर उसे बदल रहे हैं अचानक से, तो उसके फिर आपको ये भी देखना है कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कोई दंगा हो सकता है, ठीक है। ये सब सोच के चलना पड़ता है, इसलिए निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है, एक तर्क संगत जो निर्णय होगा उसमें कितने चरण होते हैं। समस्या को परिभाषित, पहले तो हम समस्या देखेंगे, हाय समस्या है क्या एक्चुअल में, ठीक है, उसको परिभाषित करेंगे। फिर निर्णय पद्धति की पहचान करेंगे, किसके अकॉर्डिंग हमें निर्णय लेना है, उसके अपने स्टेप लगा लेंगे कि ये पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, कि पद्धति की पहचान करेंगे। थर्ड पे पद्धतियों को एक क्रम में भारत करेंगे, उसमें लगा लेंगे कि जैसे कि हम बताया अरेंज कर लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में है विकल्पों को विकसित करना, ठीक है। फिर विकल्प बनाएंगे, उसके बाद फिर बाद में जब विकल्प बना देंगे, जब चयन हो गया, फिर निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। 22 का आंसर बच्चे हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। बाद में देखेंगे 22 पे, यहाँ 23 पे चलेंगे, 23, ठीक है। और लास्ट में था विकल्पों का मूल्यांकन करना, ये दिया था लास्ट में, विकल्पों का मूल्यांकन करना सबसे लास्ट का था। यहाँ पे देखो हम दिखा दे रहे हैं बच्चे, आपको दिक्कत ना हो हम दिखाएंगे। देखो ये दिया था ना कि कौन सा अंतिम चरण होगा, तो कौन सा था, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, ठीक है। पहला था ये सारे हमने बता दिया आपको, और लास्ट में जो पूछा ही गया था कि लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, लास्ट स्टेप आपका होगा कि विकल्पों का मूल्यांकन करना, ठीक है, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया में सभी विकल्पों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करके ही अंतिम रूप से लिए जाने वाले निर्णय पर मुहर लगाई जाती है, ठीक है। दिखाया कि हमने बस अब हमने ये सबसे बेस्ट रहेगा, अगर हमारे 4 हमने कोई डिसीजन ले लिए, ठीक है, अगर डिसीजन हमने ले लिए, ठीक है, हमने 4 बातें सोच ली कि हमें ये करना है स्टेप, ठीक है, ये स्टेप करना है, ठीक है, उसमें फिर सबसे बेस्ट वाला जो रहेगा उस पर हम मुहर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है, क्योंकि ठीक है,
ऑप्शन ए है अनियमों का गुच्छन, ऑप्शन बी अनिश्चितता, ऑप्शन सी विश्वसनीय सूचना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पर नहीं कि आप तर्क जानते ना, तर्क स्थापित करना, किसी चीज में बेस्ट निकालना। इसके विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है, क्या निहित होगा? ठीक है, अन्य नियमों का गुंछन होगा, विश्वसनीय सूचना होगी, प्रश्न में कुछ नहीं, क्या होगा? अनिश्चितता होगी। ठीक है, अनिश्चितता होगी। ठीक है, अगर आप किसी भी निर्णय को ले लेते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी कुछ चीजें। ठीक है, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं संचार कौशल कम्युनिकेशन के, आधे तो बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ते, आंसर का ही निकालेंगे वो। ठीक है, आंसर का ही निकालेंगे। ठीक है, तर्कना से स्थापित होता है कि बिना किसी तर्क के अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, किसी भावनाओं में आके ले रहे हैं, किसी हड़बड़ी में लेकर ले रहे हैं, तो ये अनिश्चित जो डिसीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अनिश्चितता का डिसीजन हो गया। ठीक है, अचानक से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, डिसीजन उसमें क्या आ जाएगा? हमारे जो निर्णय होगा वो क्या होगा? अनिश्चित निर्णय हो जाएगा, अनिश्चितता आ जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी है। अच्छा, ऑप्शन बी है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेंगे। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में जब व्यक्ति के भावनात्मक स्तर यानी कि इमोशनल लेवल में विचलन या किसी प्रकार का भावनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है तो निर्णय में अनिश्चितता का तत्व भी निहित होता है। ठीक है, देखा ना मैं कि अब जब भी आप जल्दी से कोई निर्णय लेंगे या भावनाओं में बहकर भी कोई निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय में अनिश्चितता आ सकती है। ठीक है, आपका निर्णय गलत हो सकता है वो। ठीक है, भावनाएं सदैव ही तर्क है कि रीजनिंग से परे होती हैं। ठीक है, रीजनिंग से परे होती हैं। ठीक है, तर्क शायद तब हम आप कभी भी बोलते हैं जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी हों या बहुत ज़्यादा खुश हों, कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अनिश्चित डिसीजन होते हैं। ठीक है, उसमें तर्क नहीं छुपा होता है, कभी हम उस लेवल का सोच नहीं सकते। ठीक है, इससे क्या होता है? ऐसे प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी प्रभावित हो ही जाता है। ठीक है, डिसीजन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ये डिसीजन रॉन्ग गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सबसे पहले है ना कि पहले डिसीजन ले लो ना, तो पहले तो डिसीजन लो नहीं, अगर ले लो तो फिर हम अपनी आपकी भी ना सुनो, ये होना चाहिए। ठीक है, जब हम कमिटमेंट कर देते तो हम अपनी आपकी भी नहीं सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चयनों को संचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए नियंत्रण करना, ऑप्शन बी प्रबंधन करना, ऑप्शन सी निर्णय लेना, ऑप्शन डी नियोजन करना। ठीक है, बताइए क्या होगा 24 का आंसर? चयनों को संचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है नियंत्रण करना, प्रबंधन करना, निर्णय लेना, नियोजन करना। क्या कहलाएगा? ठीक है, अगर किसी भी चीज का हमें चॉइस करना है, ठीक, चूज करना है, चॉइस अलग बात होगी, चूज करना है किसी चीज को, ठीक है, तो क्या होगा? हम क्यों करेंगे ऐसा? जब हमें किसी का डिसीजन लेना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें होंगी, विकल्प होंगे, उसमें हम बेस्ट लेंगे तो निर्णय का अकॉर्डिंग ही लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 24 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखेंगे निर्णय सार्वभौमिक रूप से विकल्पों के बीच चयन करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। निर्णय के बारे में जो बर्नार्डी ने व्यापक विश्लेषणात्मक आधार प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्णय व्यापक रूप से चयनों को संचित करने में प्रयुक्त विधियों की प्रक्रिया यानी कि चयनों को जो होता है उसको संयुक्त कर सकता है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं, उसके बाद हमें बेस्ट को चुनना होता है, ये होता है निर्णय लेना। अब अगर आपके पास कोई चीज एक ही है तो उसका क्या निर्णय होगा? फिर वो तो आप ही एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, ये परिस्थितियों से संबंधित है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप देखेंगे, आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे आप बताइए? ऑप्शन ए तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, ऑप्शन बी वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन सी पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, ऑप्शन डी घायल बालक को माता पिता को सूचित करेंगे, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि तत्काल आप घायल बच्चे को आप निजी के जो हॉस्पिटल हो, पास के जो हॉस्पिटल हो, उसमें नजदीक के जो हॉस्पिटल हो उसमें ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप पुलिस को सूचित करेंगे। ठीक है, बाकी की प्रक्रिया बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है किसी की लाइफ को सेव करना। ठीक है, नैतिकता यानी कि अगर आप एथिक्स है, ठीक है, और सारी चीजें छोड़ दो, सबसे पहले होता है किसी की लाइफ को
सेव करना, ठीक है। इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं होता बच्चे, ठीक है। अगर किसी की लाइफ बचा सकते हैं आप, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, ए। आजकल आपने देखा लोग एक्सीडेंट करके, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, मामूली सी खरोंच आ सकती है बच्चों को, ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। लेकिन लोग अपने बचाव के कारण उनको घसीटते ही लिए जाते हैं जब तक उनकी दम ना निकल जाए, ठीक है। ऐसे लोगों में क्या है, एथिक्स की कमी होगी, ठीक है। ये क्या होगा, इंसानी रूप में राक्षस हैं, ठीक है, इंसानी रूप में राक्षस हैं, ठीक है। इन्हें एथिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, अगर उनका जरूरी नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इतना जरूर पक्का होता है कि अगर सिलेक्शन ना भी हो तो एक अच्छा इंसान जरूर बन के निकलता है, ठीक है। क्या होता है, एक अच्छा इंसान बन के जरूर निकलता है, ठीक है। आजकल इंसान बने ही रहना है बड़ा मुश्किल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्णयन एंड डिसीजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है, यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है। सेकंड, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, ठीक है। थर्ड है, नीति निर्माण का पर्यायवाची है। आपको इसमें से आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। 26 का आंसर बताइए, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से क्या होगा 26 का आंसर। सही नहीं बताना, इस यहाँ पे जरूर देख लेना, नहीं तो ही पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है, कि किसी भी कार्रवाई को निर्धारित करना तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, ठीक है। अगर आपके पास 10 विकल्प है, उसमें से आप एक विकल्प को चुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। थर्ड में दिया नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं, ठीक है, ये गलत होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 निर्णयन डिसीजन से संबंधित समस्याएं हैं। ए, भय, बी है उम्मीदों से भय, ऑप्शन सी है भय एवं झूठी आशा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निर्णयन से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती है, डिसीजन मेकिंग में आने वाली समस्याएं हैं, उससे संबंधित समस्याएं हैं, क्या हो सकती हैं आपको बताना है। 27 आंसर बताइए, 27 का क्या हो सकता है। ठीक है, समस्या क्या हो सकती है, भय एवं झूठी आशा। ठीक है, आपको किसी से डर और या कोई झूठी आशा दे रहा है, ये सबसे निर्णय से संबंधित सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, निर्णय से संबंधित सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, भय एवं झूठी आशा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 27 तक होगा, 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, देखते हैं, ये भी आपका कंडीशन बेस है। आप एक जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट है, यानी कि एसपी हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट है, यानी कि सुपरिटेंडेंट एसपी है। ठीक है, आप क्या है, सुपरिटेंडेंट है, यानी कि एसपी है। आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आपके पास आती है। ठीक है, राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज नहीं हुई। ठीक है, एसपी के रूप में आप संबंधित थाने से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन ए, महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने को कहेंगे, क्योंकि शिकायत दर्ज करना कठिन होगा। ऑप्शन बी होगा, उसका शारीरिक चोट की चिकित्सा रिपोर्ट लाने को कहेंगे। ऑप्शन सी होगा, ससुराल पक्ष को बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे कि महिला को चोट न पहुंचाए। ऑप्शन डी होगा, थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्राथमिकता को दर्ज करना पुलिस का प्रमुख कर्तव्य एवं
उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो है, किसी की प्राथमिकता दर्ज करना यानी कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का प्रमुख कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। ठीक है, एवं ऐसा न करना कानूनन गलत है। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते संबंधित थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षा के उपरांत उसका जो केस है वो दर्ज करे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट 29 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग क्लास बनाने के लिए बीच बीच में हम बोल रहे हैं बच्चे, नहीं तो इतना ये बोरिंग क्लास हो जाएगी कि आप पूरा क्लास करेंगे ही नहीं। ठीक है, आप देखिए कि दो मित्रों में एक में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंची कलाकार भी है। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे? ऑप्शन ए है अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। ऑप्शन बी है कलाकार मित्र अपने मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी अध्ययनशील मित्र मान सकता है, और डी है दोनों नाटक से दूर रहेंगे, परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। बताइए क्या करेंगे? नाटक आप बताइए, आपका एग्जाम हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों नाटक से दूर रहेगा, परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, तो दोनों परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक क्या है साथ में तैयारी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, साथ में वो एक मंची कलाकार भी है, थिएटर से जुड़ा भी है। ठीक है, तो लेकिन थिएटर से जुड़ा है, लेकिन दूसरे दिन उसका हेमलेट का नाटक का जो मंचन हो रहा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम अभी है। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है ऑब्वियस। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ही बताइए आप क्या करते हैं? आप नाटक देखने जाते हैं? कईयों का तो मन होता होगा, ऐसा करना भी मत बच्चे। ठीक है, पूरा हौच पौच हो जाएगा एग्जाम में। डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग है। ठीक है, 1 मिनट बच्चे 30 क्वेश्चन हो गए, 70 तक करवाने हैं, फटाफट कर लेते हैं। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग है। ठीक है, ऑप्शन है अनियोजित ढंग से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग करते हैं, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए अनियोजित ढंग से करते हैं, ऑप्शन बी अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, ऑप्शन सी उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया, ऑप्शन डी अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर निर्णय निर्माण में अगर त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? अन्य पक्ष पर हम किसी भी अन्य पक्ष पर ध्यान दिए बिना ही निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, उसका हम दोनों पक्ष देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पक्ष देखना चाहिए। जब हम कभी कोई डिसीजन ले लें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि अगर ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका यानी कि नेगेटिव पक्ष क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव पक्ष क्या हो सकता है। तभी अगर हम नहीं देखेंगे पक्षों को तो क्या हो गया? उसमें गलतियां होंगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, एक पक्ष को तो क्या अंदाज ध्यान देते हैं, दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं, ये कारण होता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो 31। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। यादृच्छिक इच्छा। ठीक है, निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। ए प्रतिनिधिक स्वतः शोध, ऑप्शन बी उपलब्धता स्वतः शोध, ऑप्शन सी आश्रयण स्वतः शोध, ऑप्शन डी समायोजन स्वतः शोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। समझ में नहीं आ रहा ना ये क्या पूछ रहा है? ठीक है, 31 का आंसर बताइए बच्चा। आप देखेंगे कि क्या हो जाएगी? प्रतिनिधिक स्वतः शोध। ठीक है, जो खुद से आपने शोध करी गई है। कुछ निर्णय हमारे इसलिए गलत हो जाते हैं, यादृच्छिक निर्णय हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं क्योंकि हम वो खुद से शोध करके निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, खुद से शोध करके निर्णय ले लेते हैं। कई बार ये निर्णय हमारे गलत भी हो जाते हैं। ऑप्शन है ए, 31 का आंसर है ए।
ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सूचना, समय और ऊर्जा की सीमितता के चलते अक्सर लोग निर्णय लेने की सरलीकृत रणनीतियां अपनाते हैं। स्वतः शोध, ठीक है, हेरिस्टिक्स के रूप में ज्ञात ये रणनीतियां निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां यानी उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें इसके क्या होते हैं, 3 प्रकार हैं। उपलब्धता स्वतः शोध हो सकता है, प्रतिनिधिक स्वतः शोध हो सकता है, समायोजन या आश्रय स्वतः शोध हो सकता है। ठीक है, ये होते हैं इनके निर्णय। इसमें देखिए यादृच्छिक लगने में रूप से करना क्या लाता है, प्रतिनिधिक स्वतः शोध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर। प्रतिनिधिक स्वतः शोध में किसी घटना की संभावना का मूल्यांकन उसी के समान भूतकाल में हुई घटनाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधिक स्वतः शोध में किसी घटना की संभावना का मूल्यांकन उसी के समान भूतकाल में हुई घटनाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधिक जो स्वतः शोध वाला मूल्यांकन होता है। एक मिनट, कॉल आ रही थी बच्चे। प्रतिनिधिक स्वतः शोध किसे कहते हैं? प्रतिनिधिक जो स्वतः शोध होता है, किसी घटना की संभावना का जो मूल्यांकन उसी के समान भूतकाल में हुई घटना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, स्वतः शोध होता है कि प्रतिनिधिक जो स्वतः शोध होता है वो ऐसी घटना जो कभी आपके साथ हुई हो, वही घटना अब आपके प्रेजेंट काल में भी हो रही है। ठीक है, आपके साथ हो चुकी है, वही घटना आपके सामने वर्तमान में भी दिख रही है, तो आप उससे देखकर निर्णय लेंगे कि हमारे साथ ये हुआ था तो हमने ये डिसीजन लिया था। ठीक है, उससे सोचकर आप डिसीजन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, आंसर क्या हो गया इसका? आपका ऑप्शन ए हो गया 31 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसी प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, किसी प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है समस्या को परिभाषित करना, सेकंड है प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, थर्ड है संभावित विकल्पों का विकास करना, और फोर्थ है एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तत्व को स्थापित करना। ठीक है, क्या हो सकता है? ठीक है, पहला है समस्या की पहचान करना। ठीक है, समस्या की पहचान करेंगे पहले, तो 2 आ गया। ठीक है, समस्या की पहचान करेंगे, नहीं यहाँ पहचान तो ये आ गया। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, पहले करेंगे समस्या की पहचान करना। ठीक है, इसमें तो ये ऑप्शन ही गलत दिखा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है लक्ष्य में उद्देश्यों का निर्धारण करना। ये इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत है। ठीक है, ये आयोग ने इसको डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम भी डिलीट मारते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं बच्चे। ठीक है, क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, इसके सब जो ये है ऊपर नीचे हो गए। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए, पहले है समस्या को परिभाषित करना। पहले हम समस्या देखेंगे, समस्या है क्या। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम देखेंगे संभावित विकल्प का विकास करेंगे, फिर हम विकल्प निकालेंगे, ऑप्शन होंगे कि किस तरह से हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, उसके बाद एक नियंत्रित मूल्यांकन तत्व को स्थापित करेंगे। ठीक है, उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे कि किस तरह से अगर हम इम्प्लीमेंट करें इसको तो इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद प्रतिबंधित तत्व को पहचानना। ठीक है, इसमें जो प्रतिबंध जो अवरोध पैदा कर सकते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये इसका होगा ऑर्डर अगर देखेंगे तो। बाकी आयोग ने इसका सॉरी, ठीक है, डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि इसके थोड़ा जो स्टेप्स है वो क्लियर नहीं है। इसमें तो सी माना गया है। ठीक है, ठीक है, पहले तो आयोग ने इसका उत्तर बी माना था। पहले आयोग ने इसका उत्तर बी, लास्ट में अगर री आंसर की निकाली थी तो सी माना था, इसलिए इसको डिलीट कर देंगे। आयोग ही खुद कंफर्म नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब आयोग कंफर्म नहीं है तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 है, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है कहलाती है। ए डेल्फी तकनीकी, ऑप्शन बी एक निर्णय क्रम, ऑप्शन सी मस्तिष्कीय झंझायन, ऑप्शन डी भुगतान विश्लेषण। ठीक है, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती क्या कहलाती है। ठीक है, अगर हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, अगर हमारे पास सारे विकल्प हैं, उस विकल्प में हमें एक डिसीजन लेना है, तो ये कौन सी टेक्निक होगी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। ठीक है, कौन सा होगा ये, एक निर्णय क्रम होगा ये। ठीक है, एक निर्णय क्रम होगा, डिसीजन ऑर्डर होगा ये। ठीक है, क्या होगा, डिसीजन ऑर्डर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसीजन ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 होगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशल पूर्व योजना है। कौन नहीं है, कौन नहीं, आपको बताना। ऑप्शन ए दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, ऑप्शन सी पूर्ण रूप से केवल अपने ही ऊपर निर्भर रहना, ऑप्शन डी गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। ठीक है, इसमें आपको बताना कौन नहीं है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के लिए वातावरण बनाने की प्रमुख कौशल योजना होगी। क्या होगी, ठीक है, एक चाहे वो प्रबंधक हो या फिर कोई मैनेजर हो किसी भी कंपनी का। ठीक है, अब उसको एक निर्णय लेना है, बेस्ट डिसीजन लेना है, तो उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए। ठीक है, क्या स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया आपसे, क्योंकि इसको क्वेश्चन पता है ना, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन ही बच्चे नहीं समझ पाते, आंसर का ही निकालेंगे उसका। ठीक है, क्वेश्चन में 34 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, है कौन सा नहीं होगा, इसमें है पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। ठीक है, अगर आप मैनेजर हैं या प्रबंधक हैं, ठीक है, अगर सिर्फ आप अपने ऊपर ही निर्भर हैं तो फिर आपका ये जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, वो बेस्ट डिसीजन होकर नहीं निकलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा मीटिंग वगैरह जो होती हैं कंपनीज में, आप देखेंगे कहीं पे भी मीटिंग क्यों रखी जाती है, क्योंकि हम बेस्ट डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर हम 10-15 लोगों के साथ लेंगे, उनके पॉइंट व्यू देखेंगे, तो अपने पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और ऑप्शन निकलेंगे तो उनको अरेंज करके बेस्ट ऑप्शन का हम चुनाव कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये गलत हो जाएगा कि पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपके एक कौशल नहीं होगी। किसकी, इसमें दिखा है नहीं, अगर आप मैनेजर है, प्रबंधक है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कंपनी को लेकर, या आपका डिसीजन बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के लिए वातावरण बनाने की प्रमुख कौशल योजना के रूप में पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर निर्भर रहना शामिल नहीं है। ठीक है, और बाकी सारे विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन सी हो गया ना उसका, 34 हो गया, 35 पे चलेंगे। एक्चुअली वैसे कोल्ड हो रहा है ना, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, निम्नांकित में से तरकणा का अंतिम सोपान क्या होगा। ठीक है, तरकणा यानी कि रैशनल डिसीजन हो गया, उसका अंतिम यानी कि स्टेप क्या होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए प्राकल्पना, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी सत्यापन, ऑप्शन डी तैयारी। ठीक है, 35 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। 35 का बताइए, 70 क्वेश्चन कराए हैं अभी। ठीक है, 35 अभी और बाकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्यापन। ठीक है, अंतिम स्टेप क्या हो जाएगा, सत्यापन। ठीक है, सी हो जाएगा इसके लास्ट। अंतिम जो निर्णय होगा वो होगा हम किसी भी चीज का सत्यापन करना। ठीक है, देखेंगे जो तर्कना होती है, जो रैशनल डिसीजन होते हैं, उसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला होता है किसी चीज की तैयारी करना, यानी कि प्रिपरेशन करना। ठीक है, फिर करना प्रकल्पना करना, यानी कि हाइपोथेसिस सोचना, उसके बारे में सोचना कि किस तरह से क्या करना है। थर्ड पे है निगमन। ठीक है, उसका निगमन करना, डिडक्शन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना है। सत्यापन है उसका वेरिफिकेशन करना। ठीक है, क्या होगा, उसका वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन। ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, देखिए कि तर्कणा के तहत हम क्या कहते हैं, पहले तैयारी करते हैं, फिर उसके आधार पर प्राकल्पना की हाइपोथेसिस बनाकर उसका निगमन करते हैं, और उसके पश्चात उसकी वैधता का सत्यापन किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु
वापस करने में सहायता करता है। तो वह सहारा ले रहा है, किसका ले रहा है? ऑप्शन ए योजनाबद्ध निर्णय का, ऑप्शन बी गैर योजनाबद्ध निर्णय का, ऑप्शन सी अनिश्चितता का, ऑप्शन डी बुद्धि मूल तार्किकता का। ये तो गलत दिया गया, बुद्धि मूल होगा, बुद्धि मूल तार्किकता का। बताइए किसका वो निर्णय ले रहा है? अभी कोई प्रबंधक है किसी क्रेता को, कि खरीदार को पहले से खरीदी गई कोई वस्तु को वापस करने में सहायता कर रहा है, तो वे क्या है? इसकी योजनाबद्ध निर्णय है। ठीक है, प्लानिंग के तहत हो रहा है कि अगर कोई चीज लेकर आया है, ठीक है, उसको वापस करना है, तो ये क्या है? प्लानिंग के तहत है। ऑप्शन 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, योजनाबद्ध निर्णय है यानी कि प्रोग्राम डिसीजन है, प्रोग्राम डिसीजन है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं आप क्या पूछ रहा है। 37, आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। ठीक है, वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित है और आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए आप कहते हैं, आप क्या करेंगे? कि अगर आपसे कोई वरिष्ठ अधिकारी है और लेकिन आपको पहले से एक नाम दे रहे हैं कि आपको इसे लेना है, तो ठीक है, तो आपका डिसीजन क्या होगा? ऑप्शन ए है इस मामले में अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। ऑप्शन बी है उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था और यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुति करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रॉल कर लेते हैं इसके ऑप्शन। सी हो गया, सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। ठीक है, ऑप्शन डी में होगा, यह देखेंगे उम्मीदवार वाई को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए, उसका चयन कदापि ना हो। बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का? ठीक है, ठीक है, बेस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, यह सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर, ठीक है, योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे, चाहे तथा उम्मीदवार वाई का चयन हो, लास्ट में हो या जो भी हो। ठीक है, क्या करेंगे? योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे, चाहे तथा उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। ठीक है, जो भी हो, हमें योग्यता के अकॉर्डिंग करना, हमें नहीं पता किसने क्या संस्तुति दी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूचना प्रदत्त के परिक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचना प्रदत्त के परिक्रमण हेतु, यानी कि आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल में व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आपके खुद के अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय क्या कहलाते? ठीक है, क्या कहलाते? तो ऑप्शन ए अंतर्दर्शी निर्णय लेना, ऑप्शन बी तार्किक निर्णय लेने को, ऑप्शन सी सीमाबद्ध तार्किकता उपागम को, ऑप्शन डी प्रशासनात्मक निर्णय लेने को। 38 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? अंतर्देशीय निर्णय लेने को। ठीक है, ऑप्शन ए प्रदत्त सूचना के परिक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ जो अनुभव के उपयोग पर जो निर्णय लिए जाते हैं, आत्मविश्वास या आत्म प्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना क्या कहलाते हैं? अंतर्दर्शी निर्णय कहलाते हैं। ठीक है, अंतर्दर्शी निर्णय कहलाते हैं, इंस्टीट्यूटिव डिसीजन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? तार्किक और सांख्यिक जो निर्णय होते हैं, तार्किक और सांख्यिक विश्लेषण की औपचारिक प्रक्रिया अपनाए बिना अनुभव और स्वप्रेरणा के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? जो अपने अनुभव है, अपने जो आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो आपके डिसीजन आपने अभी तक लिए हैं, उनके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा अंतर्दर्शी निर्णय। ठीक है, इंस्टीट्यूटिव डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 38 का हो गया 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, आप एक पुलिस अधिकारी है, एक मरीज
का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको सूचित किया जाता है कि रिश्तेदार डॉक्टर पर हमला कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपका क्या डिसीजन होगा? ऑप्शन ए है कंडीशन बेस्ड है, देख लेंगे। ऑप्शन ए हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन बी तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करने से रोकेंगे। ऑप्शन सी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन डी अपने अधीनस्थ को कुछ समय बाद अस्पताल का दौरा करने के लिए कहेंगे। 39 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या करेंगे आप? तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करने से रोकेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी गई। आपको विश्वास है कि आप जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानते हैं और आप आश्वस्त हैं कि जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है आप जानकारी न देने के लिए उपाय ढूंढेंगे। ऑप्शन बी जानकारी दे देंगे। ऑप्शन सी गलत जानकारी देंगे ताकि उसको दुरुपयोग की संभावना से कम किया जा सके। ऑप्शन डी होगा जानकारी देने में जितनी संभव हो सके उतनी देर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या करेंगे आप जानकारी दे देंगे। ठीक है, आरटीआई के तहत आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या करता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन वो उसका फिर दूसरा पहलू है। ठीक है, अगर कोई संदिग्ध अवस्था में है, ठीक है, या फिर वो क्राइम करने जा रहा है तो उसे पहले ही नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी का उत्तर देना आप जिम्मेदारी आपकी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। ऑप्शन होगा बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप एक कंपनी के सलाहकार परिषद के सदस्य हैं जिसके विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई गई है। स्थानीय नगर निगम ने आपको तदान्वेषी समिति का एक सदस्य बना दिया गया। आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए समिति का काम स्वीकार करने से पहले परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे, रिजाइन कर देंगे। ऑप्शन बी हितों के टकराव का हवाला देते हुए समिति की सदस्यता अस्वीकार कर देंगे। ऑप्शन सी होगा उपयुक्त विकल्पों में से ए तथा बी। ऑप्शन डी होगा समिति की सदस्यता को स्वीकार करेंगे ताकि समिति की रिपोर्ट कंपनी के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? समिति का काम स्वीकार करने से पहले परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, और हितों के टकराव का हवाला देते हुए भी समिति की सदस्यता अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, ठीक है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त विकल्पों में से ए तथा बी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर होगा आपका 41 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, नेक्स्ट है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, आप एक शैक्षिक संस्थान के शासी मंडल के सदस्य हैं। आप स्थानीय नगर निगम के भी सदस्य हैं। शासी मंडल के अन्य सदस्य आपसे आग्रह करते हैं कि आप नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग शैक्षिक संस्थान को बढ़ावा देने में करें। आप क्या करेंगे? ऑप्शन इनकार कर देंगे क्योंकि यह एक अनैतिक है। ऑप्शन बी बढ़ावा देने को सहमत हो जाएंगे परंतु किसी तरह की पहल नहीं करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी है बढ़ावा देने को सहमत हो जाएंगे और सक्रिय कदम उठाएंगे। ऑप्शन डी है सार्वजनिक रूप से इनकार कर देंगे परंतु निजी रूप से सक्रिय बढ़ावा देंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम फिर से वापस आएंगे अपनी क्वेश्चन पर। आंसर हो जाएगा इनकार कर देंगे क्योंकि यह अनैतिक है। ठीक है, इनकार कर देंगे क्योंकि यह अनैतिक है। ठीक है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग कर ऐसे शैक्षिक संस्थान को बढ़ावा देना जिसके आप खुद सदस्य एक अनैतिक कार्य है। ठीक है, तो क्या होगा? सदस्यों के आग्रह को इनकार करना ही सही एप्रोप्रिएट काम होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, आप एक
प्रकाशन में स्वतंत्र पत्रकार हैं। आपका एक मित्र आप अपने उत्पाद को बढ़ावा देना चाहता है और आपको धन का प्रस्ताव देता है। यदि आप उसी प्रकार सामग्री अपने नाम से प्रकाशित करें, आप क्या करेंगे? एक मिनट बच्चे। ठीक है, क्या करना है? आप एक प्रकाशन में स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपका एक मित्र अपने उत्पाद को बढ़ावा देना चाहता है और आपको धन का प्रस्ताव देता है। यदि आप उसकी प्रचार सामग्री अपने नाम से प्रकाशित करें तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, प्रकाशित करने को तैयार हो जाएंगे लेकिन धन लेने से मना कर देंगे क्योंकि आप अपने मित्र की सहायता कर रहे हैं। ऑप्शन बी, बढ़ावा देने को तैयार हो जाएंगे और धन ले लेंगे। ऑप्शन सी, सहमत नहीं होंगे क्योंकि यह अनैतिक है। ऑप्शन डी, सहमत नहीं होंगे, अपने मित्र को किसी दूसरे पत्रकार के पास भेज देंगे। 43 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सहमति नहीं होगा क्योंकि यह अनैतिक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। एक पत्रकार की हैसियत से अपने मित्र की प्रचार सामग्री को अपने नाम से प्रकाशित करना पूर्णतः अनैतिक है। ठीक है, अब इसलिए क्या होगा? आप सहमत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंडीशन बेस्ड है सारे। आप एक दुकानदार हैं, आपका एक नियमित ग्राहक आपसे भुगतान की तुलना से अधिक राशि का बिल देने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप उससे कहेंगे कि सही राशि का बिल दे सकते हैं। ऑप्शन बी, यदि वह अतिरिक्त राशि के एक अंश का भुगतान करे तो बिल देने को तैयार हो जाएंगे। ऑप्शन सी है, उसको कहेंगे आपके पास रसीद पुस्तिका नहीं। ऑप्शन डी, अधिक राशि का बिल देने को सहमत हो जाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन 44। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे सही राशि का ही बिल दे सकते हैं हम। ठीक है, जो आपने लिया है उसका जो आपने पेमेंट किया है हम वही बिल देंगे। ठीक है, ठीक है, भुगतान की तुलना में अधिक राशि का बिल किसी ग्राहक के कहने पर देना एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है। ठीक है, क्या है? गैर कानूनी गतिविधि जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 होगा। ये कौन सा था? 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, आप एक कार कंपनी में काम करते हैं और आपको पता चलता है कि इंजन का एक पार्ट बिड निर्देशों को पूरा नहीं करता है जिससे कि अधिक जहरीला उत्सर्जन हो सकता है। आपके द्वारा अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, आप क्या करेंगे तब? ठीक है, ऑप्शन है, दूसरे प्रभाग में तबादला करवा लेंगे। ऑप्शन बी, इस समाचार को अखबार के लिए प्रकट कर देंगे। ऑप्शन सी, अपने प्रभाग के प्रमुख को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 45 का आंसर बताइए। ठीक है, 45 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? अपने प्रभाग के जो प्रमुख होंगे पहले उनको सूचित करेंगे। ठीक है, पहले उनको सूचित करेंगे, उसके बाद फिर कोई कदम और दूसरा उठाएंगे। अपने प्रभाग के प्रमुख को सूचित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है, प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध एवं संकारक। ठीक है, ऑप्शन बी है, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। ऑप्शन सी है, मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण, प्रतिनिधित्व कारण। ऑप्शन डी, नियंत्रक, प्रक्रियात्मक जड़ता, संकारण एवं समस्या स्थान। आपको बताना है कि आपके पास कोई समस्या है, उसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके क्या स्टेप होंगे। 46 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या होगा? जो प्रारंभिक अवस्था होगी उसकी एक तो समस्या की, एक लक्ष्य अवस्था होगी, उसकी क्या एम होगी, संकारक होगी और नियंत्रक होगा। ठीक है, उसको किस तरह से निस्तारित किया सकता है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये इसके स्टेप होंगे। ठीक है, ये इसके स्टेप होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था होता है, लक्ष्य अवस्था होती है, फिर संकारक और नियंत्रक होते हैं। ठीक है, ये होती है समस्या, सुपरवाइजर जो समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगमन के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि एक प्रकार नहीं है? ठीक है, त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार, ठीक है, कौन सी अंतर्दृष्टि प्रकार नहीं है आपको बताना। ऑप्शन ए है चयनात्मक कूट संकेतन, ऑप्शन बी चयनात्मक तुलना, ऑप्शन डी चयनात्मक भंडारण, ऑप्शन डी चयनात्मक संयुक्ति। आपको बताना समस्या समाधान के निस्तारण में कौन सा एक नहीं होगा। 47 का आंसर बताइए। ठीक है, क्या होगा? चयनात्मक कूट संकेत होगा, चयनात्मक तुलना होगी, चयनात्मक संस्कृति होगी, चयनात्मक भंडारण नहीं होगा। ठीक है, चयनात्मक भंडारण नहीं होगा।
ठीक है। समस्या के समाधान के जो 3 प्रकार का आगम है, 3 स्टेप वाला, उसमें क्या होगा, इनसाइट कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप होता है चयनात्मक कूट संकेतक, अंतर्दृष्टि होती है, चयनात्मक तुलना भी होती है, चयनात्मक संयुक्ति भी होती है। देखिए चयनात्मक भंडारण नहीं होता, सिलेक्टिव स्टोरेज नहीं होता, ठीक है। किसी चीज़ का आपको चयनात्मक भंडार नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चयनात्मक भंडारण नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 47 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। ठीक है, जब द्वंद्व में होता है, किसी द्वंद्व में आप फंसते हैं, जब किसी समाधान को निकालना है, और तो कौन सी ऐसी है जो अनुक्रिया नहीं होगी, जो कोई प्रोसेस नहीं होगा। ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना, अनुक्रिया करना। ऑप्शन बी है समझौता पाने की अक्षमता। ऑप्शन सी भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता। ऑप्शन डी या विश्वास दोनों पक्षों में क्या होगा, या विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन से द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। ठीक है, 48 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगी कि समझौता पाने की अक्षमता होगी। ठीक है, आप किसी से कंप्रोमाइज वाला स्किल नहीं होगा। ठीक है, जब आपके साथ कोई द्वंद्व होगा, कोई दो चीज़ों में जब आप फंसोगे तो आपको किसी एक समस्या में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ से, तो ठीक है, तो फिर आपकी कोई भी डिसीजन सॉल्व नहीं होगी, कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या हो गया, समझौते पाने की अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन है बी। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैयक्तिक मतभेदों के कारण संगठन में विरोधी अवश्यंभावी है, इसलिए विरोध को बेकार और नुकसानदायक नहीं बल्कि एक समान प्रक्रिया समझना चाहिए, उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। संगठन में द्वंद्व समाधान हेतु महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना, अनुक्रिया करना, भूलना, विस्मृत करना और क्षमा करने की तत्परता तथा यह विश्वास कि दोनों पक्षों में हितों की रक्षा की जा सकती है महत्वपूर्ण तरीके, जबकि समझौता पाने की अक्षमता एक अस्वस्थ अनुक्रिया है। ठीक है, ये इसमें जो सही हम बता रहे हैं वो तो इन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, कई बार जो बुक की लैंग्वेज होती है ना, जो किताबी लैंग्वेज होती है ना, किताबी बोलते ना भाषा, बहुत टफ बनाते कई बार। ठीक है, सिंपल सा पूछ रहे हैं लेकिन इसको टफ ऐसे बना रहे कि बच्चा समझ ही नहीं पाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 49 है। 49 है, यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकारात्मक स्थिरता के कारण, ऑप्शन बी नियमबद्ध उपागम के कारण, ऑप्शन सी नियामक रचना तंत्र के कारण, ऑप्शन डी सीमित क्षमता के कारण। ठीक है, कि यह अनुभव करना कि यह अनुभव करके कि अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का साधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, 49 में आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग। किसी को रेस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग हो जाएगी। प्रक्रियात्मक स्थिरता ये होती है। ठीक है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग, प्रतिबंधित सोच। ठीक है, यह क्या होता है कि प्रतिबंधित सोच होती है। ठीक है, प्रतिबंधित सोच यानी कि रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग होती है। एक प्रमुख उदाहरण है प्रक्रियात्मक स्थिरता। ठीक है, यह क्या होता है कि जब आप कोई भी नया उपयोग करते हैं, कोई समस्या समाधान के लिए नई वस्तु का उपयोग करते हैं, तो उसकी क्षमता को समझ पाने में आप अक्षम होते हैं। वो होता है आपका प्रतिबंधित सोच, रेस्ट्रिक्टिव थिंकिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, कहलाता है ए मानसिक वृत्ति, ऑप्शन बी प्रयास में त्रुटि, ऑप्शन सी कलन विधि, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए आंसर क्या होगा। कि समस्या कोई है, उसका समाधान मिल जाएगा, तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, ये होगी कलन विधि। ठीक है, मानसिक वृत्ति नहीं, प्रयास त्रुटि नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, होगी कलन विधि। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि प्रक्रिया, ट्रायल एंड एरर मेथड किसी समस्या के सही समाधान की गारंटी प्रदान नहीं करती। इसके लिए विपरीत जो कलन विधि होती है, एक ऐसी समस्या समाधान की युक्ति है जिसमें एक विशिष्ट नियम या प्रक्रिया का
अनुसरण किया जाए तो हमेशा सही समाधान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है कलन विधि। किसके द्वारा? कलन विधि। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, थोड़ा सा तिरछा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है। ठीक है, आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, वह उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा। ठीक है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति। आपको चाहिए कि क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए, उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर देंगे। ऑप्शन बी, छुट्टी मंजूर कर देंगे। ऑप्शन सी, दूसरे व्यक्ति को उसके काम करने को कहेंगे। ऑप्शन डी, उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की अवस्था के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। 51 का बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर ऐसा होता है कि अगर उसके जाने के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो आप क्या करेंगे? उससे मिलेंगे, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी उपस्थिति की अवस्था के लिए उसे मनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप जहाँ कंपनी में या कहीं भी काम हो, ठीक है, उसके बाद उसे छुट्टी लेने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, आप स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? ये यूपीएससी में आया है। ठीक है, यूपीएससी में आया। ठीक है, ऑप्शन ए है, उससे उच्चतर अधिकारी को से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी, निजी तौर पर एकांत में उससे बात करेंगे। ऑप्शन सी, उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी है, ठीक है, उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देकर उसको अनदेखी करेंगे। ऑप्शन डी, नौकरी से त्यागपत्र देकर। बताइए क्या करेंगे अगर आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता है? ठीक है, क्या करेंगे? ना तो उसकी शिकायत करेंगे, ना तो उसे निजी तौर पर एकांत में बात करेंगे, ना तो नौकरी से त्यागपत्र देंगे। ठीक है, आजकल तो नौकरियां नहीं मिल रही, त्यागपत्र की बात ही कहाँ से आएगी? ठीक है, सी है ऑप्शन कि उसकी अनदेखी करेंगे, अगर नहीं पसंद कर रहा ना करें, हमें अपने काम से काम है कि अपना कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अपना वर्क करेंगे, जो अपने वर्क के लिए जहाँ आपको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आपको नहीं पसंद, आपको नहीं मतलब कि आपको कोई पसंद करे या नहीं। ठीक है, 52 का आंसर हो जाएगा सी। ये सारे व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, इसको नजरअंदाज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है। आप ऑप्शन ए, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण अपने विचार हेतु रखेंगे। ऑप्शन बी, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन सी, निर्णय को अस्वीकार कर क्या करेंगे? निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। और डी में है, उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। 53 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या करेंगे आप? आप करेंगे मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण अपने विचार हेतु रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट बताया। ऑप्शन ए होगा ना? आप लोगों को क्या निकल रहा है? ठीक है, 53 होगा। 54 पे चलते फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है? ठीक है, प्रभावी समस्या समाधान, किसी का समस्या का समाधान करना है और ऐसा कौन सी चीज होगी जो उसमें बाधक होगा? ठीक है, ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक बद्धता। ऑप्शन बी, प्रयत्न एवं भूल। ऑप्शन सी, ध्यान भंग। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका प्रक्रियात्मक बद्धता। ठीक है, प्रक्रियात्मक बद्धता क्या होगी? ये होता है प्रथागत, यानी कि रीत के अकॉर्डिंग किसी तरीके से चलना। ठीक है, किसी रीत के अकॉर्डिंग प्रथागत तरीकों से, परंपरागत तरीकों से चलना। ठीक है, ये समस्या में समाधान में बाधक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या प्रथागत तरीके से समस्याओं को देखने की तरीका होता है। ठीक है, कि आप प्रथागत तरीके से या परंपरागत रूढ़वादी तरीकों से किसी चीज को देखेंगे। ठीक है,
तो उस तरह से आपका समस्या समाधान में ये बाधा बनेगी, ठीक है, आपका समस्या का समाधान नहीं हो निकल पाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आप उसी सिस्टम से, ठीक है, एक प्रथा चली आ रही उसी सिस्टम से आप उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप नई तरीके से समस्या को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो समस्या का क्या होगा, सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। ऑप्शन ए डेल्फी तकनीकी, ऑप्शन बी ढर्रे से अलग चिंतन, ऑप्शन सी नामिक समूह तकनीकी, ऑप्शन डी मस्तकी झंझायन। ठीक है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। झंझायन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 55 का, क्या हो जाएगा, मस्तकी झंझायन की ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, वो होता है मस्तकी झंझायन की ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कब आता है, जब देखेंगे कि मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का तूफान बोलो उसे, ये कब आएगा, ये तूफान कब होगा, जब बहुत सारे मस्तिष्क मिलेंगे। ठीक है, जब बहुत सारे मस्तिष्क आकर आपस में मिलेंगे तो ये होगी ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि जब एक साथ मिलकर किसी समस्या को सोचा जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा, इसे बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ये किसी प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे टेबल है। ठीक है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। तो किसके द्वारा सबसे बेस्ट होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसी को कहते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाए तो समझ ही नहीं पाओगे ब्रेन स्टॉर्मिंग है क्या। ठीक है, एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 क्वेश्चन नंबर 56 है, द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब भी आप, कई बार ऐसा होता है कि आप दो बातों में फंसे हुए हैं, आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है कि हम ये काम करें या ना करें, तो आपकी बेस्ट तकनीकी क्या रहेगी। ठीक है, कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि, ऑप्शन बी दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना, ऑप्शन सी निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा, ऑप्शन डी दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना। ठीक है, क्या करेंगे, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, 56 का आंसर हो जाएगा। बचकर निकलने की कई बार क्या होती है, जब हमसे कोई डिसीजन या कोई भी टेंशन सब संभाली नहीं जाती तो हम क्या कर देते, टाल देते हैं, यार अभी रहने दो, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, जब नहीं होता है ना सॉल्व तो बोलते हैं अभी रहने दो, इसको हम बाद में करेंगे। तो क्या हो जाता है, टालने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, टालने की, बच निकलने की, क्योंकि हमें उस जिम्मेदारी को लेना ही नहीं है। ठीक है, जब हम उस जिम्मेदारी को लेना ही नहीं चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, उससे बच निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। कई लोग हमेशा यही करते रहते हैं लाइफ में, और एक साथ फिर क्या हो जाता है, जैसे कि बोल रहे हैं, आपने देखा होगा गट्ठर देखा होगा लकड़ियों का, एक जब कभी एक सोल्यूशन, एक समस्या होती है तो उसका निस्तारण भी बहुत जल्दी होता है। वही समस्याओं को जब आप गट्ठर बांध लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि अब आप कहाँ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समाधान, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की शैलियों में जो निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा कर बचकर निकलना, यानी कि अवॉइडिंग स्टाइल होता है। इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति ना तो अपनी रुचियों ना ही दूसरों की रुचियों को संतुष्ट कर पाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता। इससे क्या होता है, व्यक्ति द्वंद्व के समाधान हेतु कोई कार्यवाही ना करके उस पर ध्यान भी नहीं देता है, और क्या करता है, उससे बचकर निकलकर या टालने की प्रवृत्ति को अपनाता है। ठीक है, 56 हो गया। 57 में चलते। 57 है, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए प्रत्याहार, ऑप्शन बी शमन, ऑप्शन सी समझौता, ऑप्शन डी मुकाबला। 57 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा। क्या होगा, शमन हो जाएगा। ठीक है, शमन करना, किसी का मिटिगेशन करना। ठीक है, शमन।
ठीक है। द्वंद्व समाधान में शमन क्या होता है? स्मूथिंग के तहत जो द्वंद्व संबंधी मुद्दे उनके बारे में सहमति के क्षेत्र पर बल देने और असहमति के क्षेत्र की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए समझौता यानी कि कंप्रोमाइजिंग के तहत सभी पक्षों के द्वारा किसी स्तर पर स्वीकृति समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और प्रत्याहार क्या होता है? विड्रॉल होता है। ठीक है, प्रत्याहार होता है विड्रॉल करना। ठीक है, विड्रॉल से तात्पर्य है द्वंद्वगत परिस्थितियों से हटने से है। ठीक है, हमने विड्रॉल कर लिया, हम पीछे हट गए। जबकि मुकाबला है, कन्फ्रंटेशन होता है किसी असहमति का सीधे सामना करना। ठीक है, प्रत्याहार इसमें पूछा गया कि द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के बारे पर बल देने और असहमति के क्षेत्र की उपेक्षा व्याख्या करता है? कौन सी चीज है जिससे उपेक्षा करना होता है सहमति के क्षेत्र का? वो होता है स्मूथिंग। ठीक है, और प्रत्याहार किसे बोलते हैं? विड्रॉल को बोलते हैं। समझौता कंप्रोमाइजिंग होता है, और कन्फ्रंटेशन होता है किसी से डट कर मुकाबला करना। ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं है, क्या है? शमन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 होगा। 58 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, आप नगर निगम में एक अधिकारी हैं। एक गैर सरकारी संगठन ने कुछ स्वयं सेवकों ने एक विद्यालय में चित्रकारी कर दी है, मगर उन्होंने चित्रकारी के पहले आपसे अनुमति नहीं ली। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, स्वयं सेवकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन बी, स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझाएंगे कि अनुमति लेना क्यों आवश्यक है और पूर्व प्रभावी अनुमति दे देंगे। ऑप्शन सी है, स्वयं सेवक से चित्रकारी को साफ कर पूर्ववत करने को कहेंगे। ऑप्शन डी, सरकारी संपत्ति के विरूप करने के आरोप में स्वयं सेवकों को गिरफ्तार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या करेंगे? आप बताओ, क्या करेंगे? साफ बात है, आप क्या करेंगे? स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझाएंगे कि अनुमति लेना क्यों आवश्यक है और पूर्व प्रभावी अनुमति दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपके ऊपर स्थानीय राजनीतिक गुट के द्वारा आपने एक अधीनस्थ का स्थानांतरण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उसने उनके नेता को ठेका देने से मना कर दिया। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप सहयोगियों के निर्णय का समर्थन करेंगे और उसका स्थानांतरण नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, सहयोगी का स्थानांतरण कर देंगे ताकि राजनीतिक गुट आपके लिए मुसीबत पैदा ना करे। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसके ऊपर हो गया, स्क्रॉल कर ले रहे हैं। ऑप्शन सी होगा, अपने सहयोगियों से छुट्टी पर जाने को कहेंगे और उसकी अनुपस्थिति में राजनीतिक गुट के नेता का पक्षपात करेंगे। ऑप्शन डी होगा, अन्य राजनीतिक गुटों की इस दबाव से के बारे में सूचित करेंगे ताकि राजनीतिक दबाव हट जाए। ठीक है, क्या करेंगे आप बताइए? क्वेश्चन नंबर था 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था क्या? 59। हाँ, नीचे जाएंगे, क्या करेंगे? स्क्रॉल कर लेते हैं। अपने सहयोगी के निर्णय का समर्थन करेंगे और उसका स्थानांतरण नहीं करेंगे। ठीक है, 59 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से आप गैर कानूनी कार्य का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप राजनीतिक गुट के दबाव को अस्वीकार करेंगे तथा अपने सहयोगी के निर्णय का समर्थन करते हुए उसका स्थानांतरण नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, आप एक सिनेमा घर में हैं। ठीक है, आप एक सिनेमा घर में चलचित्र के पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो भी कुछ कॉलेज के छात्र सीटों पर बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं, सीटों पर बैठे और वहां पर बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, छात्र से मारपीट करेंगे, जो छात्र होंगे छात्रों से मारपीट करेंगे। ऑप्शन बी, उनका चित्र लेकर फेसबुक पर डाल देंगे। ऑप्शन सी, उनसे बातचीत न करने का अनुरोध करेंगे और पूछेंगे कि उनको खड़े होने में कोई कठिनाई है। ऑप्शन डी, चलचित्र प्रदर्शन बंद करवा देंगे जब तक कि छात्रों को हॉल से हटा न दिया जाए। क्या किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या किया जाएगा? ठीक है, क्या किया जाए? उनसे बातचीत न करने का अनुरोध करेंगे और पूछेंगे कि उनको खड़े होने में कोई कठिनाई है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खड़े होने के लिए इसलिए पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि छात्र शारीरिक विकृति यानी कि विकलांगता के कारण भी खड़े होने में असमर्थ हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है,
आपकी प्रयोगशाला में सहायक के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति गरीब परिवार से आता है और वास्तव में पीएचडी करने को इच्छुक है। आप उसको अपने संस्थान की पीएचडी कार्यक्रम में लेने के लिए उसकी कैसे सबसे अच्छी तरह से सहायता करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, चयन समिति के प्रमुख से बात करेंगे और उनसे इस प्रत्याशी का पक्ष लेने के लिए अनुरोध करेंगे क्योंकि वह कठिन परिश्रमी है और जरूरतमंद भी है। ऑप्शन बी, प्रत्याशी को प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए सहायता देंगे और उनसे सुसंगत पाठ्य पुस्तक दे देंगे। ऑप्शन सी, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसके ऊपर है। डी है, चयन प्रक्रिया के बाद चयन सूची में प्रत्याशी का नाम डालने के लिए समिति के सदस्यों से लड़ेंगे। 61 का आंसर बताइए फटाफट, क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रत्याशी को प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने में सहायता देंगे और उसे जो सुसंगत पाठ्य पुस्तकें होंगी वो भी देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमको ये हेल्प करेंगे कि आपको ये पढ़ लीजिए। ठीक है, आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद देन हम जो भी हेल्प होगी करेंगे। ठीक है, 61 का आंसर होगी बी, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है। आपके एक अधीनस्थ ने आपको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और आपको पता चला कि प्रतिवेदन के कुछ अंशों का बिना संदर्भ दिए नकल किया गया है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे बताइए। ऑप्शन ए है, प्रतिवेदन इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन बी, बिना अधीनस्थ को बताए नकल किए गए अंशों को आप स्वयं बदल देंगे। ऑप्शन सी है, अपने अधीनस्थ को नकल के लिए किए गए अंशों में केवल सदा ही परिवर्तन करने को कहेंगे। ऑप्शन डी, अपने अधीनस्थ को कहेंगे कि वह नकल किए गए अंशों को पूरी तरह से अपने शब्दों में दोबारा लिखे। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा डी, जो अपने अधीनस्थ को कहेंगे कि वह नकल किए गए अंशों को पूरी तरह से अपने शब्दों में दोबारा लिखे। ठीक है, देखेंगे कि उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ से यह कहने का पूर्ण अधिकार होता है कि वह किसी भी कार्य को सही ढंग से करे। यही बात अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर लागू होती है कि वह अपने प्रतिवेदन को उसी रूप में प्रस्तुत करे जैसे उसे दिया गया, जो स्वाभाविक रूप से उसे मिला है, और वह यह बात एक उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ से निश्चय भी करवा सकता है। ठीक है, निश्चय 62 आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है। आपके पड़ोसियों ने अपने परिसर में बहुत सारे पेड़ काट दिए। ठीक है, क्योंकि उसने उनके कहने के अनुसार घरों में घने पत्तों के कारण बहुत अंधेरा रहता है। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? ऑप्शन ए, उसे नजरअंदाज करेंगे। ऑप्शन बी, पड़ोसियों से लड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है, उपयुक्त अधिकारी को सूचना देंगे। ऑप्शन डी, अपने परिसर में क्षतिपूर्ति के लिए वृक्षारोपण कराएंगे। ठीक है, 63 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, आपके पड़ोसियों ने अपने परिसर में बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं क्योंकि उनसे कहने के अनुसार घर में। ठीक है, तो क्या होगा? आप उपयुक्त अधिकारियों को सूचना देंगे, जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी होंगे उनको सूचना देंगे। ठीक है, हरे भरे वृक्षों को काटना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 ठीक है के तहत क्या है? कानूनन अपराध है, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण संतुलन हेतु एक बहुमूल्य निधि है, तो इसकी क्या सूचना अधिकारियों को देनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते क्या पूछ रहा है। आप एक छात्रावास के वार्डन हैं। हर जगह सूखा पड़ने के समय छात्रगण वर्षा नृत्य करना चाहते हैं, जिससे कि पानी की काफी बर्बादी होगी। आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? ऑप्शन ए है, छात्रों से बात करके उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वे बिना पानी की बर्बादी के भी उत्सव मनाएं। 64 का नेक्स्ट और है ऑप्शन बी, छात्रगण अप्रसन्न न हो इसलिए पार्टी की अनुमति दे देंगे। ऑप्शन सी, छात्रों को बिना कारण समझाए अनुमति देने से इनकार कर देंगे। ऑप्शन डी, यदि छात्र पानी में टैंकर का भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं तो अनुमति दे देंगे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 64 का? क्या हो जाएगा? स्क्रॉल करेंगे, आधा तो क्वेश्चन इसमें देते हैं, आधा क्वेश्चन उधर देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों से बात करें कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे बिना पानी बर्बादी के करें के भी फेस्टिवल मना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपके कार्यालय में काम कर रही एक महिला को उसका पूर्व प्रेमी उत्पीड़ित कर रहा है।
यह व्यक्ति उसका सहकर्मी है। इस समस्या से निपटने के लिए महिला आपकी राय मांगती है। आप उसको क्या राय देंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, आप उससे कहेंगे आप अपने सहकर्मी से इस बारे में बात करें। ऑप्शन बी, आप उस सहकर्मी के मित्रों और परिवार से बात करेंगे और उन्हें लड़के को सलाह देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, आप महिला से कहेंगे कि वह स्वयं इसका कारण है। ऑप्शन डी, आप महिला से उत्पीड़न की शिकायत संस्थान के महिला प्रकोष्ठ में करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा कि आप उससे कहेंगे कि अपने सहकर्मी से इस बारे में बात करें। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, आप देखेंगे आप दो मित्रों के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। आपके टिकट का दर्जा RAC यानी रद्द होने की स्थिति में आरक्षण है। जब टिकट निरीक्षक आता है तो आपको घूस देने की शर्त पर 3 शिकायतें देने को सहमत हो जाता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, घूस देने को राजी हो जाएंगे क्योंकि यात्रा लंबी है। ऑप्शन बी, घूस देने को मना करेंगे और अपनी आवंटित सीटों में बैठकर यात्रा करेंगे। ऑप्शन सी, यात्रियों को धमकी देकर उनकी शिकायतों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। ऑप्शन डी है, अपने एक मित्र को रेलवे में एक अधिकारी है फोन करेंगे, उनसे टिकट निरीक्षण से आपको बिना घूस की सीट देने को कहलाएंगे। ठीक है, बताइए आंसर क्या है? आंसर 66 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घूस देने को मना करेंगे और अपनी आवंटित सीटों में बैठकर यात्रा करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67 है। हृदय रोग विशेषज्ञ को मिलने के लिए एक लंबी कतार है। ठीक है, आपका कतार में 10वां नंबर है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लेना। हृदय रोग विशेषज्ञ आपका मित्र है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, हृदय रोग विशेषज्ञ को अपनी बारे में पहले देखने को कहेंगे, अपनी बारी से पहले देखने को कहेंगे। ऑप्शन बी, अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और किसी को बिना सूचना दिए मीटिंग ऑप्शन बी, अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और किसी को भी बिना सूचना दिए मीटिंग में नहीं जाएंगे। ऑप्शन सी, अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और दूसरों को मीटिंग आगे बढ़ाने के लिए सूचना देंगे। ऑप्शन डी है, कतार में अपने आगे बैठे लोगों को कहेंगे कि आपको पहले जाने दें क्योंकि आपका समय उनके समय से ज़्यादा मूल्यवान है। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और दूसरों को मीटिंग आगे बढ़ाने के लिए सूचना देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और दूसरों को मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सूचना देंगे। ठीक है, हालांकि अब देखेंगे अगर बहुत जटिलता इमरजेंसी हो तो विकल्प ए भी हो सकता है। ठीक है, बट जैसा कि इसमें दिया भी नहीं गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, आपका मित्र आपकी उत्तर पुस्तिका से नकल कर लेने ठीक है, आपका मित्र आपकी उत्तर पुस्तिका से नकल कर लेने देने को कहते हैं ताकि उसे परीक्षा को पास करने में सहायता मिले। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, मित्र से बात करना बंद कर देंगे। ऑप्शन बी, यदि वह उत्तीर्ण होने पर पार्टी देने को राजी हो जाता है तो उसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन सी, अपनी परीक्षा केंद्र को बदलने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी, अपने मित्र को समझाएंगे कि नकल करना गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 के आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? क्या हो जाएगा? आप अपने मित्र को समझाएंगे कि नकल करना गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ठीक है, इसमें पूछते कि गलत है और आप इसके लिए राजी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। आपके कार्यालय में एक अस्थायी कर्मचारी है और वह आपको बताता है कि श्रम ठेकेदार है उसको उचित मजदूरी नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कुछ नहीं क्योंकि श्रम ठेकेदार राजनीतिक रूप से अच्छे संबंध रखने वाला है। ऑप्शन बी, अपने कर्मचारी को श्रम ठेकेदार से प्रार्थना करने को कहेंगे और वह इस पर भी मना करता है तो उसको एक औपचारिक शिकायत उचित प्राधिकारी को लिखने के में मदद करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ नहीं क्योंकि वह उसकी समस्या नहीं है। डी है, कुछ नहीं क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि श्रम कानूनों द्वारा प्रस्तावित जो मजदूरियाँ होती बहुत ऊँची होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 69 का हो जाएगा बी। ठीक है, अपने कर्मचारी से श्रम ठेकेदार को प्रार्थना करने के लिए कहेंगे और वह इस पर भी मना करता है तो उसको एक औपचारिक शिकायत उचित प्राधिकारी को लिखने में मदद करेंगे।
नेक्स्ट और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 70 है, एक ईमानदार राजा ने अपने मंत्री को कुछ गलती के लिए मृत्युदंड देने का निर्णय लिया, लेकिन उसने उसको 2 विकल्प दिए। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि उसको यदि तुम सही बता देते हो तो तुमको फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन यदि तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो तुम्हें मगरमच्छ के सामने फेंककर मारा जाएगा, ठीक है। चतुर मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि राजा उसे मार नहीं सकता। मंत्री द्वारा दिया गया बयान है, ऑप्शन ए, आप मुझे मारने को जा रहे हैं। ऑप्शन बी, आप मुझे मगरमच्छ के सामने फेंकने जा रहे हैं। ऑप्शन सी, आप मुझे फांसी की सजा देने जा रहे हैं। डी, आप मुझे मारने को नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 70 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे मारने को जा रहे हैं, ये उसने कहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना, ठीक है। ए है, आप मुझे मारने को जा रहे हैं, ठीक है। तभी वो इस तरह से बोलेगा कि अपना कारण बता दो। एक ईमानदार राजा ने अपने मंत्री को कुछ गलती के लिए मृत्युदंड देने का निर्णय लिया, लेकिन उसने उसको 2 विकल्प दिए। मैं अभी जो सोच रहा हूँ उसको यदि तुम सही बता देते हो तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन यदि तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो तुमको मगरमच्छ के सामने फेंक दिया जाएगा, फेंक कर मारा जाएगा। चतुर मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि राजा उसे मार नहीं सकता। मंत्री द्वारा दिया गया बयान है कि आप मुझे मारने को जा रहे हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं इसके डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। जितना हो सकता था हमसे वो हमने कंप्लीट किया। 70 क्वेश्चन करा दिए। इसमें आपके सीसेट में काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे, और नहीं फंसेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो करा देंगे, ठीक है। घटा चक्र का 2 टेस्ट कंप्लीट करवा चुके, कल हम 3rd टेस्ट भी लेके आएंगे, साथ में सीसेट की बीच बीच में क्लास लेते आएंगे, और बीच में जो भी क्लास रहेंगी, जो ब्रेक टाइम जो रहता है उसमें इंपॉर्टेंट जो जीएस का टॉपिक रहेंगे वो करा देंगे, ठीक है। अब आप लोग कैसे हैं बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और बाकी अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।